हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, हाजिर है आपके नरेटर आपके लिए एक और एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब श्रेया और पलक का दोनों का काम तो हो जाता है, पर फिर भी श्रेया के पास आज बहुत सारी मीटिंग्स थी अटेंड करने के लिए, पर उसे अभी कहीं और जाना था, तो इसलिए वो सारी मीटिंग्स अब पलक को अटेंड करनी पड़ती है। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर अपने घर आए हुए थे, और वो नेचुरली अपने घर नहीं आते थे, पर जब भी उन्हें कोई बड़ा या कोई भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना होता था तो अपने घर में अपने रूम में करना ज्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू कंपनी। और आज भी कुछ ऐसा ही था। इस वक्त वो अपने रूम में बैठे हुए थे काउच के ऊपर और अपने लैपटॉप में कुछ तो देख रहे थे इतनी ध्यान से। इस टाइम पे उन्होंने श्रेया के मेंशन को, मतलब गुप्ता मेंशन के सारे कैमरास को हैक करा लिया था, और उसमें इस वक्त वो ध्यान से जूम कर कर गार्डन वाला पार्ट देख रहे थे कि जैसे कि कोई इंसान आया और उसने समर के मुंह पे कुछ तो लगाया और उसे ले गया। अब वो इंसान दिखने में स्मार्ट तो दिख रहा था, कोई गुंडा मवाली नहीं ले लग रहा था देखने से। और तभी उनके पास फोन आ जाता है हर्षित का, और यहाँ दूसरी तरफ हर्षित बोलते हैं, सर ये श्रेया मैम का असिस्टेंट है। श्रेया का असिस्टेंट? यस सर, ये श्रेया मैम का असिस्टेंट है। एक्चुअली उनकी 2 असिस्टेंट है, पलक और ये आदमी, इसका नाम अभी पता नहीं चला, पर इतना ज़रूर पता चल गया कि ये श्रेया मैम का असिस्टेंट है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के आपको भेजता हूँ। असिस्टेंट, हाँ ठीक है, जल्दी मुझे कॉल करो। और ये भी पता लगा ना ये कब और कहाँ मिला उससे। ओके सर। हो तो मतलब अपने भाई को बचाने के लिए इन्होंने उन्हें उठवा लिया। ओ श्रेया, जब भी ऐसा लगता है ना कि तुम इनमें से नहीं होगी, तभी तुम ऐसा कोई काम कर देती हो कि मुझे रियलाइज हो ही जाता कि उस खानदान में अगर तुम पैदा हुई हो तो उनके नक्शे कदमों पे चलोगी तो जरूर। वेल कोई बात नहीं, अगर किसी आदमी पर मिस्टर राठौर की नजर पड़ जाते हैं तो उन्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकते, तो तुम तो क्या ही हो। और इतना वो ये सब बोल ही रहे थे कि श्रेया एकदम रूम में आ गई थी। कोई नॉक नहीं किया, कोई कुछ नहीं, पर ऑब्वियसली वो क्यों करती, अब तो वो भी उसी का रूम था ना। तभी मिस्टर राठौर के फेस पे थोड़ी सी स्मर्क आ गई थी, और तभी श्रेया मिस्टर राठौर के पास आती है और अपनी दोनों आर्म्स को क्रॉस कर कर स्ट्रेट पोस्चर में खड़ी होकर बोलती है, आप ऑफिस में नहीं थे, घर क्यों आए, कुछ काम था आपको? क्यों, तुम्हें क्या हुआ, मेरे ऑफिस गई थी तुम? हाँ वो एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी कुछ, इस सिलसिले में मैं आपके ऑफिस गई थी, पर ऑफिस में आप मिले नहीं, और हर्षित ने कहा कि आप घर आए हो तो मैं घर आ गई। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होनी थी, मुझे प्रॉब्लम तो अब तुम्हें होगी ना। मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? खैर तुम ये बताओ तुम्हें काम क्या है? हाँ वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। मुझसे मुझसे क्या पूछना है तुम्हें? देखिए मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बताओगे और आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, पर प्लीज स्टे काम एंड लेट मी आस्क वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट। पॉइंट पर आओ, क्या पूछना है तुम्हें? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जो मेरे भाई ने छवि के साथ क्या किया था। और ये सुनते ही मिस्टर राठौर की मुट्ठियां बंद हो गई थी, बूहे कस गई थी, और उन्होंने जोर से अपनी फिस्ट को बालकनी साइड विंडो में जोर से दे मारा था। और यहाँ पर थोड़ा सा तो श्रेया भी डर गई थी। वो तभी मिस्टर राठौर के करीब आती है और उनका हाथ पकड़ी थी, और उसमें तो पूरी तरह से कांच चुप गया था। वो एक एक कांच को धीरे धीरे निकाल रही थी, पर इतना वो पूरी तरह से निकाल पाती, राठौर ने अपना हाथ हटा लिया था उनके हाथों से और इतनी जोर से पीछे किया था कि उन्हें खुद ब खुद इतना दर्द हो रहा था, पर नहीं, उनके फेस पे तो एक एक्सप्रेशन नहीं था दर्द वाला। और तभी श्रेया बोलते हैं, हाँ कि कितना कितना दर्द हो रहा होगा आपको, ये क्या क्या कर दिया, इधर लाइए मैं आपके कांच निकाल दूंगी। और तभी मिस्टर राठौर थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में और उनसे थोड़ा सा दूर होकर बोलते हैं, मुझसे दूर रहो। और हाँ, किसने कहा तुमसे ये सवाल मुझसे पूछने के लिए? क्या जानना चाहती हो तुम? क्यों मेरे जख्म पे बार बार छुरा घोंपती हो? अब तो तुम्हें भी पता चल गया ना कि ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है और मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों फिर भी लगी रहती हो तुम मुझे दर्द पहुंचाने? ऑलरेडी तुम्हारा भाई कर चुका है। देखिए जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, मुझे समझिए।
मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था छवि के साथ, और कुछ नहीं है। मत जानो तुम। क्या करोगी जानकर? हाँ, अपने भाई को सजा दोगी, अपने हाथों से मारोगी उसे, और तुम्हें लगता है मैं इस बुलशिट पे यकीन करूंगा? बेवकूफ नहीं हूँ श्रेया मैं, या मैं लगता हूँ शक्ल से तुम्हें? अरे नहीं, नहीं लगता आप मुझे बेवकूफ शक्ल से, पर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं कि मेरे भाई ने क्या किया तो मैं उसको मारूं। क्या क्या कहा तुमने अभी अभी? नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का, आप मुझे बताइए ना, ऐसे दिल का दर्द बाहर निकलता है, निकालिए, आप भी निकालिए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आई नो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप बताना नहीं चाह रहे, पर जब तक आप बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि क्या हुआ था छवि के साथ। देखो, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकता श्रेया। तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो सिर्फ, और इससे ज्यादा पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, रूम से बाहर निकल जाओ। देखिए, लिसन टू मी ओनली फॉर वन टाइम प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं है पूछने के। मैं सच बता रही हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता तुम छोड़ोगी या नहीं, और ना मुझे जानने में दिलचस्पी है। बस मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। पर नहीं, श्रेया तो अभी भी स्टैचू बने वहीं खड़ी थी, जाने में ही नहीं आ रही थी वो तो, और ऊपर से एक ही रट लगाए हुए थी। अरे प्लीज बता दो ना, मैं कुछ करूंगी थोड़ी ना, पर जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ था? पर इससे ज्यादा मिस्टर राठौर भी उसकी बकवास नहीं सुनना चाह रहे थे, और तभी वो श्रेया की बाजू को इतनी जोर से पकड़े थे कि हल्का सा उससे भी पेन हो रहा था। तभी वो अपने रूम का दरवाजा खोलते और हल्का सा श्रेया को धक्का दे दिए थे बाहर की तरफ। हाँ, श्रेया को इतनी जोर से धक्का नहीं दिया था कि जिससे वो नीचे गिर जाए, बट वो रेलिंग पे टिक गई थी और अपने पैर को जमीन पे मारते हुए बोलती है, अबे शिट यार, एक बात ही तो है, इसमें क्या हो गया? बता नहीं सकते? ऐसे मुंह बंद करके रखे हैं जैसे किसी ने रसगुल्ला ठूस दिया हो। और यहाँ पर मिस्टर राठौर शांति नहीं होने में आ रहे थे, वो तो अपने रूम का एक दो सामान और गिर दिए थे। अब हालांकि चाहे मिस्टर राठौर का रूम साउंड प्रूफ था, पर ऑब्वियसली बालकनी साइड की खिड़की का कांच जब टूटा था उसकी थोड़ी बहुत आवाज तो नीचे भी चली जाती है। और इस वक्त कुंती जी राठौर जी के लिए कॉफी बना रही थी, पर जैसे ही उन्हें कांच टूटने की आवाज आती है वो भी थोड़ा चौकन्ना हो गई थी, और जल्दी जल्दी में ऊपर की तरफ आ ही रही थी कि श्रेया ने उन्हें देख लिया था। और तभी श्रेया को याद आता कि अंदर तो मिस्टर राठौर इतने गुस्से में, ऊपर से उनके हाथ में कांच चुभा हुआ है, पूरा खून ही खून हो रखा है। अगर माँ ने उन्हें देख लिया तो क्या क्या सोचेंगी वो। अब कुंती जी भी ऊपर आ चुकी थी, पर इससे पहले वो मिस्टर राठौर के रूम में जा पाती तभी श्रेया ने उन्हें रोक लिया था, और वो बोलती हैं, अरे माँ, आप क्या कर रही हैं ऊपर? अरे बेटा, वो आवाज आ रही थी, कुछ टूट गया है क्या? कोई गिलास गिर गया? और हाँ, मैं राठौर के लिए कॉफी भी बनवा रही थी, वो उसने कहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कॉफी लेकर ऊपर तो जा ही रही हूँ, देख भी लूं कि सब ठीक है ना। अरे माँ, क्या होना था, सब ठीक है। और लाइए, मुझे दीजिए कॉफी, मैं दे देती हूँ। वैसे तुम कब आई? तुम दोनों आज घर पे कुछ काम कर रहे हो क्या? और तभी पीछे से कशिश आ जाती है, और तभी वो बोलती है, वाह भाभी, आज तो आप घर हैं, आज ऑफिस नहीं गई आप? हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ फाइल्स भूल गई थी घर, तो मैं वही लेने आई थी। और ये कॉफी आपने बनाई है भाभी? नहीं, वो तभी कुंती जी बोलती है बीच में श्रेया को रोककर, अरे मैं बना के लाई थी, पर तभी मुझे कुछ कांच टूटने की आवाज आई तो मैंने सोचा कि मैं ही ले जाती हूँ कॉफी, किसी स्टाफ के हाथों क्या ही भिजवाऊंगी। पर सच बताओ श्रेया, सब ठीक है ना? तुम भी रूम से ऐसे हड़बड़ी में मुझे निकलती हुई दिखी। और तभी कशिश थोड़ा सा अपना गला साफ करके बोलती है, माँ आप समझिए ना, अब इतने टाइम बाद तो भाई की शादी हुई है, और ऊपर से आज तो भाभी भी घर पर आई हैं, और भैया भाभी रूम में अकेले थे, समझा करें ना थोड़ा। कोई बात नहीं भाभी, आप कैरी ऑन, मैं माँ को ले जाती हूँ, ओके? अब ये सब सुन के तो शक हो रहा था क्या सोच रहे हैं, पर वो भी क्या ही करती। अब बात जब खुद ही छुप रही थी, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, तो वो भी थोड़ा सा स्माइल ही कर देती कि हाँ ठीक है, जाइए आप दोनों।
पर नहीं, कशिश और कुंती जी अभी भी वहीं खड़ी थी और अब तो कुंती जी भी थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही थी। खैर तभी वो बोलती है, नहीं नहीं बेटा, पहले तुम अंदर जाओ, हम तभी जाएंगे हम लोग, पहले तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे माँ आप लोग जाइए ना, मैं चली जाऊंगी, मैं दे दूंगी उन्हें कॉफी। अरे नहीं भाभी, लीजिए, मैंने दरवाजा खोल दिया, जाइए अंदर। अब यहाँ अंदर तो मिस्टर राठौर का ऑलरेडी दिमाग कितना फट रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब उन्होंने दोबारा अपने रूम के दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी, वो एकदम खड़े हो जाते हैं अपने काउच से और जैसे ही वो बोलने वाले थे कि ओ ये लड़की श्रेया, तभी इतने में श्रेया ने अपनी उंगली को राठौर जी के होठों पे रख दिया था और उन्हें चुप कराते हुए बोलती हैं, चुप बिल्कुल, अभी बाहर माँ है और कशिश भी है, दोनों बाहर है। वो एक्चुअली माँ आपके लिए कॉफी ला रही थी ना, तो मैं उन्हें ऐसे थोड़ी ना अंदर आने देती, अगर वो देखती काश टूटा पड़े तो वो सवाल करती ना, इसलिए मैं अंदर आ गई। ओके। और बस ये बोलकर श्रेया चुप हो गई थी। पर ये दोनों तो एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे डूब गए थे जैसे दो लहरें आपस में समा जाती हैं। पर तभी श्रेया को रियलाइज होता है कि डोर तो ऑटोमेटिक था, वो तो बंद हो गया, पर उसके हाथ में तो कॉफी भी थी ना, और जिस हड़बड़ी से वो आई थी और अपनी उंगली राठौर जी के होठों पे रखी थी, वो कॉफी तो सारी राठौर जी की प्यारी सी व्हाइट कलर की शर्ट पे गिर गई थी और वहां पे तो एक विंटेज का लुक दे दिया था। और तभी मिस्टर राठौर को भी कुछ गर्म सा महसूस हुआ था और कुछ गीला भी। तभी वो देखते कि उनकी पूरी शर्ट तो भीग चुकी है कॉफी से और वो तभी एकदम पीछे हटे थे श्रेया से। बोलते हैं, ये क्या क्या कर दिया श्रेया तुमने? और तभी श्रेया उनकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी और बोलती, सो सॉरी, वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, वो मैं जल्दी में थी, आई एम रियली सॉरी प्लीज। और तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, दूर रहो मुझसे, क्या कर रही हो तुम? मेरी शर्ट के बटन क्यों खोल रही हो? मैं खोल लूंगा खुद, मैं अपने आप चेंज कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, आप क्यों करेंगे, मेरी गलती है ना, मैं साफ कर देती हूँ। अरे खड़े रहिए आप आराम से। और अब तो श्रेया ने मिस्टर राठौर की बाजू को भी अपने हाथों में पकड़ लिया था। वो बात अलग थी, उसके हाथों में आ नहीं रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर राठौर के बाइसेप्स इतने बड़े थे, बट फिर भी मिस्टर राठौर को कहाँ चैन था, वो तो हिले ही जा रहे थे और श्रेया को कह रहे थे, दूर रहो, देखो श्रेया मैं खुद कर लूंगा, मैं मुझसे दूर रहो तुम, मैं अपने आप कर लूंगा, श्रेया देखो। और ये बोलकर वो पीछे जा ही रहे थे और श्रेया आगे बढ़ती जा रही थी क्योंकि श्रेया तो अपनी अलग ही पैनिक दुनिया में थी जहाँ पे वो बस एक ही रट पे लगाई हुई थी। अरे नहीं सॉरी, मुझसे गलती हो गया, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए। और इसी घमासान में वो दोनों धड़ाम से गिरे थे काउच पे और अब मिस्टर राठौर थे नीचे और श्रेया उनके ऊपर। और अब तो ये वाला सीन उनके लिए और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। पर कुछ पल के लिए तो इन दोनों की दुनिया जैसे मानो थम सी गई थी। और अब जैसे मिस्टर राठौर उनकी आंखों में खोते ही जा रहे थे, वो एकदम श्रेया की चेहरे पर जो आगे एक तो लटे आ रही थी उन्हें ठीक करने वाली होते कि एकदम श्रेया खड़ी हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली इतना ऑकवर्ड था उसके लिए। उसके हाथ मिस्टर राठौर की चेस्ट पे थे, राठौर जी उन्हें देख रहे थे। अब तो वो एम्बैरेसमेंट से मर जाएगी। मिस्टर राठौर को ये उम्मीद नहीं थी, उनका तो मानो जैसे सारा फ्लो टूट गया हो। तभी वो भी खड़े हो जाते और एकदम बोलते, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ मैं भी। हाँ और बता के आया करो मेरे रूम में। मेरा भी रूम है। बस ये बोलकर वो निकल ली थी यहाँ से क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट में जिस टोन से मेरा भी रूम है ये बोल के गई है वो, राठौर ने तो घुरना ही था उन्हें। इससे पहले वो शाह को दोबारा घुरते, शाह तो निकल ली थी यहाँ से। और यहाँ पे मिस्टर राठौर की तो धड़कने काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, का तो दिल हेलीकॉप्टर की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो गया था। और तभी मिस्टर राठौर खुद को ही बोलते हैं, कंट्रोल राठौर कंट्रोल। क्या हो रहा है मुझे, वो मेरी एक बस नकली बीवी है। कंट्रोल, तुझे बस बदला लेना है, होश में और राठौर। और बस अब मिस्टर राठौर भी चले जाते हैं शावर लेने।